जय श्री गणेश, सुप्रभात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू क्या करना है, पता करना है कि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। आप देखिए, इसका दो मेथड है। एक तो आप नॉर्मल न्यूटन्स लॉ से चल सकते हैं, दूसरा एक छोटा सा ट्रिक है, ये हम आगे बताएंगे आपको। पहले समझिए कि टेंशन है क्या। तो टेंशन एक फोर्स है जो कि पुलिंग नेचर का होता है। और आप देखिए यहाँ पे, अगर हमको एक फ्रिक्शनलेस पुली है और इस पुली में हमको ये पता करना है कि इस पुली के ऊपर जो रोप जा रहा है उसमें टेंशन कितना है, तो इसके लिए हम न्यूटन के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। याद रहे, हमको न्यूटन का दूसरा नियम इस तरह से पता है, F = ma। लेकिन अब ये फोर्स तीनों दिशाओं में लग सकता है, तो हम इस तरह से करेंगे, σFx = max, σFy = my एंड σFz = maz। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है, मोशन मैटर ऑफ कंसर्न है, ये है अलोंग y एक्सिस। हम पहले एक्सिस फिक्स करेंगे कि हम बात किधर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ y और x हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और हमने यहाँ लिखा है σFy = may, और यहाँ इंडिकेट कर दिए कि ऊपर की दिशा में हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। हम MBD बना रहे हैं M1 का, और आप देख सकते हैं कि M1 पे नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है टेंशन। टेंशन का मतलब हो गया कि रस्सी इसको ऊपर खींचना चाह रही है, इसीलिए ऊपर लग रहा है, ठीक। और अगर M2 भारी है, जो कि सवाल में दिया रहेगा आपको कि M2 > M1, तो M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर जाएगा। अच्छा, फ्री फॉल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि टेंशन एक फोर्स रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट होने की वजह से ये एक्सेलरेशन नया आ रहा है, नहीं तो G होता। देखिए, इस पे टेंशन लगा T ऊपर, नीचे M1G। यहाँ इक्वेशन लगा रहे हैं σFy = my, और इसके लिए यहाँ हम कैलकुलेट किए हैं फॉर M1 के लिए हम क्या लिखे हैं, T + M1, और माइनस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि नीचे है, ये = M1 × A। यहाँ से T के लिए एक इक्वेशन लाए, M1 × G + A। सेम उसी तरह से M2 के लिए भी एक इक्वेशन लाए हैं, T = M2G - M2A। इस दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हम एक्सप्रेशन ले आए, A = G × M2 - M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। देखो, जितना भी कंपटीशन होता है उसमें मेनली आपको A निकालने देता है, क्योंकि A निकालना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, इसके पीछे ट्रिक क्या है, आप एक्सप्रेशन तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, G × M2 - M1 बाय M1 + M2। लेकिन सोचो अगर यहाँ एक ब्लॉक और लग जाए, जैसे इस सवाल में देखिए आप, यहाँ पे क्या है, इस सवाल में 3M, 4M, 5M, M2M। जैसे एक रस्सी ये हो गया, इसके लिए टेंशन T1, एक रस्सी ये हुआ, इसके लिए टेंशन T2, एक स्ट्रिंग ये हो गया, इसके लिए T3, T4, 4 अननोन, 4 इक्वेशन। ये हमारे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो यहाँ हम ट्रिक से काम करेंगे। ट्रिक क्या है, एक छोटा सा ट्रिक आप जान लीजिए। ट्रिक ये है कि अगर किसी भी चीज का एक्सप्रेशन आपको निकालना है जो कि पुली बेस्ड सिस्टम हो, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, हैवियर मास साइड माइनस लाइटर मास साइड ब्रैकेट × G डिवाइडेड बाय टोटल मास। जैसे यहाँ हैवियर मास साइड में क्या है, 3M, 4M, 5M, कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 5, 12M लिख लिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, 12M लिख लिए। माइनस लाइटर साइड में कितना है, M और 2M, M और 2M कितना हो गया, -3M, ठीक है। टोटल M कितना हो जाएगा, 12, 3, 15M लिख लिए। देखो M कैंसिल हो जाएगा, 12 - 3 9, 9/15 × G। 3 से 3 बार में गया, 5 × 15, 3/5 × G। यहाँ पे एक्सेलरेशन का आंसर हो गया 3/5 × G। आप चाहे नीट के छात्र हो, या आप जेई के छात्र हो, या आप कहीं 9, 10th में पढ़ रहे फाउंडेशन के छात्र हो, आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। और ये आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।